ये हमारे सामने झील के मशहूर मरूफ बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? दिल पजीर। दिल पजीर का मतलब है जनाब दिल को बहाने वाला, दिल को चाहने वाला, दिल मोहब्बत, दिल लगी वाला, दिल वाला, दिल खुश रूह वाला, दिल पजीर। दिल का मतलब है, दिल का मतलब है दिल। जिन इंसान का दिल नहीं है वो इंसान नहीं है, वो जिंदा नहीं रह सकता। दिल पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान। ये हमारे दिल पजीर भाईजान है, ये सब लोग भी हमें मिले हैं और ये हमको कह रहे हैं जी मैं आपको इसके बारे में सब मालूमात देता हूँ। लिहाजा हम इनसे दिल पजीर साहब से पूछते हैं ये क्या मालूमात हमें देते हैं। जी दिल पजीर साहब आप बताएं, झील बारे में हमारे साथ दोस्त बैठे भाई बैठे हैं, आप क्या मालूमात रखते हैं, क्या जानते हैं? सुने सर जी, आप जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह हसन का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखी है, ख्वाब दे बेच इस झील को भी देखा और बदर जमाल परी को भी देख लिया। तो सुबह उठ के उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मिट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता रहा। आखिर नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिल गया। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है, उसके साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया है, अल्लाह की इबादत की है। 40वें दिन के बाद 2 जिनात उसके कब्जे में आ गए। उन जिनातों ने सुलेमानी टोपी पहना के झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता है, उसको सब कुछ नजर आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी और 8वीं मलका बदर जमाल, वही परी जो ख्वाब में मिली थी, नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठाया तो शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाकर देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई, ये पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात तो नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और सामने छोटी गरवड़ी के दरमियान जो गैप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने गुस्से के साथ तोड़ा है, तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में, सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता है, जाके देख सकते हैं। और देव ने खुदकशी के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो देव सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। कहते हैं कि उसी गार से परी को लेकर शहजादा शेर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तां कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर कीते सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इस पे लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, कोकाफ बियाबान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं सतह समंदर से। वो सामने मलका एक पर्वत है लेकिन इस वक्त बादलों की लपेट में है। उसकी 17,500 फुट हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक उस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। उसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा जाते हैं उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक़या राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। मकामी लोगों को उन्होंने उठा कर नीचे भेजा है और आज दिन तक इस झील की गहराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सका। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं ले सके। 3.5 किलोमीटर इर्द गिर्द 600 कनार रकबे में ये सारा झील है।
اس کی گرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اسٹوری ختم سر جی. مہربانی.